प्रश्न 1। रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि एक पंखे का चित्र 10 पंखों के बराबर है। चूँकि प्रश्न में एक पंखे को 10 पंखे के बराबर माना गया है, तो यहाँ हम मार्च से अगस्त तक के महीनों की पंखों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और अब निम्न सारणी में पंखों की संख्या लिख देंगे। अब इनके पिक्टोग्राफ बनाएंगे, अर्थात संख्या के अनुसार सभी महीनों के सामने पंखे का चित्र बनाएंगे। मार्च माह में पंखों की संख्या 3 है, अतः यहाँ पर पंखों के 3 चित्र बनाएंगे। अप्रैल माह में पंखों की संख्या 5 है, अतः यहाँ पंखों के 5 चित्र बनाएंगे। मई में पंखों की संख्या 6 है, अतः यहाँ पंखों के 6 चित्र बनेंगे। जून में पंखों की संख्या 7 है, तो इस प्रकार यहाँ पर पंखों के 7 चित्र बनेंगे। इसी प्रकार जुलाई में 5 चित्र बनेंगे और अगस्त में पंखों के 4 चित्र बनेंगे। इस प्रकार प्रश्न 1 का हमने पिक्टोग्राफ तैयार कर लिया है। अब प्रश्न 2। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। यहाँ पर घड़ी का एक चित्र एक घड़ी के बराबर है। अब प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले सोमवार से लेकर रविवार तक बेची गई घड़ियों की कुल संख्या निकाल लेंगे। तो सोमवार में बेची गई घड़ियों की कुल संख्या 6 है। इसी प्रकार मंगलवार में बेची गई घड़ियों की कुल संख्या 8 है। बुधवार में बेची गई घड़ियों की कुल संख्या 4 है। बृहस्पतिवार में बेची गई घड़ियों की कुल संख्या 5 है। शुक्रवार में बेची गई घड़ियों की कुल संख्या 8 है। शनिवार में बेची गई घड़ियों की कुल संख्या 4 है। रविवार में बेची गई घड़ियों की कुल संख्या 9 है। अब हम दी गई सारणी से प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? तो सारणी में हम देख रहे हैं कि रविवार के दिन सबसे अधिक घड़ियां बेची गई हैं, अतः सही उत्तर रविवार है। प्रश्न 2, मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गईं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मंगलवार को कुल 8 घड़ियां बेची गई हैं। तीसरा प्रश्न, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गईं? तो पूरे सप्ताह के लिए हम सोमवार से लेकर रविवार तक के सभी दिनों में घड़ियों की कुल संख्या को जोड़ देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 6 + 8 + 4 + 5 + 8 + 4 + 9 बराबर 44। अतः पूरे सप्ताह में कुल 44 घड़ियां बेची गईं। चौथा प्रश्न, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? तो हम यहाँ पर जानते हैं कि चूंकि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 200 रुपये है और रविवार को कुल 9 घड़ियाँ बेची गई हैं, तो 9 घड़ियों का कुल मूल्य होगा 200 × 9 अर्थात 1800 रुपये। अतः रविवार को कुल 1800 रुपये की बिक्री हुई। प्रश्न 5, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुधवार और शनिवार दोनों ही दिन सबसे कम घड़ियों की बिक्री हुई, जो कि 4 है। अतः बुधवार और शनिवार को सबसे कम घड़ियों की बिक्री हुई, जिनकी संख्या 4 है।